उन प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर देते हो तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब होता है जो दो पेरेंट्स से मिलकर बनता है और क्या हो जाता है वो डॉटर सेल बनता है, उस डॉटर सेल को हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट को हम मिलाकर क्या कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक एसिड आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 6H10O7। ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है और ये इसकी एसाइक्लिक फॉर्म है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 कंफ्यूजन पॉइंट्स जो कि सेल वॉल में रह गए थे। सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पैक्टिन और पैक्टिक एसिड को डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। केपीके की बुक में सेल वॉल में स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है वहां पर आपके पास लाइंस लिखी हुई हैं दैट सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट। हमें इस लाइन का कंसेप्ट तो समझ आ जाता है कि सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट से पहले डिस्कवर की थी 1665 में, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लास्ट। तो हम प्रोटोप्लास्ट को समझेंगे पहले। प्रोटोप्लास्ट हमारे पास क्या है? प्रोटोप्लास्ट आपके पास ऐसा टाइनी और ऐसा नेकेड सेल होता है जिसके ऊपर से आप सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट ऐसा सेल होता है जिसकी सेल वॉल रिमूव होती है। आपको पता है कि जितने भी प्लांट सेल हैं उन सब के ऊपर क्या है? सेल वॉल है। जब आप उन प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर देते हो तो उस प्लांट सेल को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है जिसके ऊपर से आप सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट भी कर सकता है और वो डिवाइड भी कर सकता है। रीजनरेट मतलब दोबारा से अपनी वो सेल वॉल को बना सकता है, इसके अलावा वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम आ जाते हैं यूज पे कि जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट होता है उसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोटोप्लास्ट है उनका यूज ये होता है कि वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के साथ सोमेटिक इसलिए लगा है कि यहाँ पर हम सोमेटिक सेल को लेते हैं। सोमेटिक सेल आपके पास क्या होते हैं? आपके पास दो तरह के सेल होते हैं, एक आपके पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल और एक आपके पास होते हैं सोमेटिक सेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल और सोमेटिक सेल में ये डिफरेंस आता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं गेमीट्स, एग सेल, स्पर्म सेल, जबकि आपके पास जो सोमेटिक सेल होते हैं वो अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास ब्लड सेल आ जाते हैं, स्किन सेल लाइक इपिथेलियल सेल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल हमारे पास क्या आ जाएंगे? सोमेटिक सेल। तो यहाँ पर हम सोमेटिक सेल की मदद से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इसलिए हमने कहा कि सोमेटिक, इसे हम क्या कहते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन में हम फ्यूजन करवाते हैं किसी भी दो सेल की और उससे हम न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? न्यू स्पीशी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू डॉटर सेल बनाते हैं। अब हम यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम सोमेटिक सेल ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज टू रीजनरेट हाइब्रिड प्लांट्स। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम सोमेटिक सेल को लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट्स से, दो डिफरेंट स्पीशीज से हम सोमेटिक सेल को लेंगे। उन सोमेटिक सेल से हम प्रोटोप्लास्ट को बनाएंगे। उन सोमेटिक सेल से हम प्रोटोप्लास्ट को कैसे बनाएंगे? सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। जब हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो वो वहां पर वो जो सेल है वो क्या बन जाएंगे? प्रोटोप्लास्ट। उन प्रोटोप्लास्ट जो सेल थे उनको हम डिवाइड कराएंगे। उनके पास एबिलिटी थी कि वो रीजनरेट करें और वो डिवाइड करें, तो वो एक हाइब्रिड बना देंगे। हाइब्रिड बनाने के बाद वो रीजनरेट करके एक न्यू स्पीशी बना देंगे। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। आपने यहाँ पर दो प्लांट्स ले लिए। जब हमने यहाँ पर कोई भी दो प्लांट्स लिए, उन प्लांट से यहाँ पर हमने प्रोटोप्लास्ट लिया। प्रोटोप्लास्ट हमने पहले बनाना है। प्रोटोप्लास्ट हम कैसे बनाएंगे? जब हमने यहाँ से सेल को एक्सट्रैक्ट किया, ये इन दोनों प्लांट से अलग अलग सेल्स को लिया, उन सेल को हम पहले उन सेल से सेल वॉल को रिमूव करेंगे। जब उन सेल वॉल से सेल रिमूव हो जाएगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के बाद जब यहाँ पर वो सेल प्रोटोप्लास्ट बन गए, उसके बाद यहाँ पर हमने इन दोनों सेल्स की फ्यूजन करवानी है। फ्यूजन का मतलब होता है दोनों सेल को मिला लेना है। जब हमने इन दोनों सेल्स की फ्यूजन करवा दी तो यहाँ पर ये एक हाइब्रिड बना देंगे। हाइब्रिड क्या होता है? आपके पास ऐसा सेल होता है जो दो पेरेंट्स से मिलकर बनता है और क्या हो जाता है? वो डॉटर सेल बनता है। उस डॉटर सेल को हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पर जब हाइब्रिड बना तो इसके पास मैंने क्या कहा था? एबिलिटी थी कि ये रीजनरेट करे और डिवाइड करे। तो यहाँ पर ये रीजनरेट होगा, डिवाइड होगा और न्यू स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यू स्पीशी क्या आ जाएगी? जो दो प्लांट से मिलकर बनेगी। तो ये था आपके पास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को कराने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? प्रोटोप्लास्ट सेल का। इस हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए हम जिस सेल का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। यहाँ तक हमने समझ लिया प्रोटोप्लास्ट क्या है। आपके पास प्रोटोप्लास्ट क्या है? जिसकी सेल वॉल हम रिमूव कर देते हैं। प्रोटोप्लास्ट के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करे और इसके अलावा वो क्या करे? डिवाइड करता है। ठीक है, हम इसको यूज किस में करते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है? जिसमें हम सोमेटिक सेल्स को लेते हैं, सोमेटिक सेल से हम प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं सेल वॉल रिमूव करके और उससे हम एक हाइब्रिड या न्यू स्पीशी बना देते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। अब हम जाते हैं प्रोटोप्लाज्म पे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा कंफ्यूजन पॉइंट है, हम उस पे जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? आपकी केपीके की ही बुक में तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। प्रोटोप्लास्ट को हमने पढ़ लिया। अब दूसरी जो कंफ्यूजन लाइन थी वो क्या थी कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? कलरलेस फ्लूइड इनसाइड द सेल कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल टू लाइफ। प्रोटोप्लाज्म आपके पास ऐसा कलरलेस फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल जो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो परफॉर्म होते हैं उसी के थ्रू, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म आपके पास क्या है? बहुत सारे बच्चे प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स कर देते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। यहाँ पर सेल है आपके पास। इस सेल में अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। तो ये जो फ्लूइड्स हैं ये फ्लूइड क्या होते हैं? कलरलेस फ्लूइड होते हैं और जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो इनके अंदर कैरी आउट होती हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं दैट हाउ सेल वॉल वाज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। तो जब हमारे पास प्लांट सेल बनता है, जब हमारे पास यहाँ पे सेल की डिवीजन होगी तो जो भी प्लांट सेल है उसमें हमारे पास यहाँ पर वेसिकल मौजूद होती है। यहाँ पर सेल में आप देखें तो ये क्या है? गोल्जी अपरेटस। इसके जो यहाँ पर ये गोल्जी वेसिकल है, गोल्जी अपरेटस की वेजल्स हैं, वेसिकल्स हैं, ये यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये वेसिकल्स यहाँ पर एक सेल प्लेट बना देती है। यहाँ पर जब एक सेल प्लेट बनती है तो इससे यहाँ पर क्या बन जाती है? सेल वॉल। तो इस तरह से सेल वॉल बनती है। यहाँ पर हमने जो लाइन कही थी कि सेल वॉल वाज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, तो गोल्जी अपरेटस जो है वो साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है और साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो हमने कहा कि सेल वॉल वाज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब हम आ जाते हैं पैक्टिन और पैक्टिक एसिड के डिफरेंस पे। पैक्टिन और पैक्टिक एसिड इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और इनकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पैक्टिन जो है वो बनता है 200 ग्लाइक्टोरोनिक एसिड से, जबकि पैक्टिन एसिड जो है वो 100 ग्लाइक्टोरोनिक एसिड से मिलकर बनता है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय ग्लाइक्टोरोनिक एसिड। इलेक्ट्रॉनिक एसिड आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 6,6H10O7। ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है और ये इसकी एसाइक्लिक फॉर्म है। साइक्लिक का मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल है ये साइकिल की फॉर्म में अरेंज है और यहाँ पर एसाइक्लिक, यहाँ पर ए के साथ प्रीफिक्स लगा गया है। ए का मतलब है विदाउट, विदाउट साइकिल मतलब ये किसकी फॉर्म में अरेंज है? चेन की फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एसिड की स्ट्रक्चर्स है। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये इसकी चेन स्ट्रक्चर है। इनके साथ यहाँ पर अटैच होता है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। की स्ट्रक्चर्स पे आ जाए तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ देयर कार्बोक्सिलिक एसिड आर मिथाइलेटेड। मोस्ट ऑफ देयर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो मिथाइलेटेड होती है। मींस आपके पास इनके कार्बोक्सिलिक एसिड पे CH3 का ग्रुप लगा होता है, ठीक है। आपको मिथेन CH4 होता है। आप अपने सेकंड ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में। तो मिथेन आपके पास अल्केन होता है, CH4 4 कार्बन होते हैं। जब हम एक कार्बन को रिमूव कर देते हैं तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है? मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर हमने इसको स्टडी कर दिया। अब ये जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच हैं। यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर इधर अटैच है। तो मोस्टली इनके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं इस जगह पे साथ ये वाला ग्रुप अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप आपके पास अटैच होता है। अब हम आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले हमने कहा पेक्टिन जो होता है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, वो लेस हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये लेस वाटर लविंग होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। इनको अगर हम डिसॉल्व करना चाहें तो ये सिर्फ हॉट वाटर में जो गर्म पानी है उसमें आपके पास डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये मेजर कंपोनेंट होते हैं मिडिल लैमेला के, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पैक्टिक एसिड में आ जाए तो ये मोर सॉल्युबल होते हैं, मोर हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स बनाते हैं। अब ये भी क्या है? मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट है मिडिल लैमेला के। इसके अलावा ये प्राइमरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए 4 पॉइंट। हमने प्रोटोप्लाज्म और पैक्टिक एसिड को डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।